नमस्कार साथियों, तकसीला एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। हाजिर हम डेली करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। उसके बाद से ही इस दिन को वायुसेना बड़ी धूमधाम से मनाता है। इस दिन पर भव्य परेड और एयर शो का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही वायुसैनिकों को सम्मानित भी किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अक्टूबर से संबंधित इम्पोर्टेंट डेज हैं। 1 अक्टूबर बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, तीनों 1 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बर्थडे सेलिब्रेशन की याद में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जर्मन एकता दिवस, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण की याद में जर्मन दिवस मनाया जाता है, जर्मन एकता दिवस। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस, 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए? श्रीलंका। तो श्रीलंका को वर्ल्ड बैंक से $200 का ऋण मिल चुका है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमार दिसनायके और वहाँ की पीएम है हरिनी अमारासूर्या। भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। तो इम्पोर्टेंट श्रीलंका से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनके एक नज़र से देखते हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमे को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया है। अनुराग कुमार दिसनायके श्रीलंका बता चुके हैं, 90वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश, वीज़ा और अराइवल की सुविधा प्रदान की है, जिसमें भारत भी इंक्लूड है। आगे चलते हैं। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है समुद्र से फेरी क्रूज का शुरुआत की है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ। जो महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट है श्रीलंका के दाम्बुला में चल रहा है। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। विमेंस एशिया कप 2024 श्रीलंका ने अपने नाम किया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? दुबई में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलने की तैयारी में है। हाल ही में किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है? BVR सुब्रमण्यम ने आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है बिहार के गया में। प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है 2024 में लाओस में आयोजित किया जाएगा। लाओस की कैपिटल वियंतियाने में इसका प्रोग्राम सुनिश्चित किया गया और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं लाओस के थोंगलोन सिसोलिथ। तो भारत आसियान शिखर सम्मेलन लाओस में आयोजित किया गया 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत और लाओस से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक लाओस में हुई। AIPA भारत और लाओस के त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान पर समझौता किया गया। लाओस ने
भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक वियंतियाने में आयोजित की गई, लाओस की कैपिटल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? फिनलैंड में। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन, तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंसिकी और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब। तो आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता फिनलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेफरी ई हिंटन और जॉन ए हॉपफील्ड, इन दोनों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2024 दिया जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट, अजीत विनायके गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? अजीत विनायक गुप्ते जो है जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया। तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और वहाँ के जो चांसलर हैं ओलफ स्कोल्ज। नेक्स्ट, नियुक्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बने हैं। B1 लालवन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत बनाया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अपना अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मर्दू पवन दास रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने। और यमन में गणराज्य भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान नियुक्त किए गए। और विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई? यूएई यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के बीच में भारत और यूएई के बीच में द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 पर हस्ताक्षर हुए। वर्ल्ड फ्री जोन्स यूएई से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन जो है दुबई में शुरू हुआ। SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से यूएई हस्तांतरित किया गया। तो बांग्लादेश से इनको शिफ्ट करके यूएई यूनाइटेड अरब अमीराट्स में इनको आयोजित किया जाएगा। यूएई ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है। 3D प्रिंटेड एब्रा का। नेक्स्ट, किस देश में रुपए कार्ड भुगतान की शुरुआत हुई है? मालदीव में। रुपए कार्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक अपना ट्रांजैक्शन एक पॉलिसी है। तो ये भुगतान की जो प्रणाली है मालदीव ने भी इसको अडॉप्ट किया है। तो मालदीव की कैपिटल है माले, प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू। नेक्स्ट, अच्छा,
मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। मालदीव से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में जानते हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। 1000 जो सिविल सेवक हैं, अधिकारी, उनके प्रशिक्षण के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई, 59वीं एनिवर्सरी मनाई है। मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म किया है। हाइड्रोग्राफिक, भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। और रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया जाएगा। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित की जाएगी। एम रामचंद्रन का निधन हुआ है। वे कौन थे? वो रेडियो एंकर थे। हाल ही में किसने नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू की है? नितिन गडकरी जी ने। इन्होंने नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए आज नई दिल्ली में हमसफर नीति की शुरुआत की है नितिन गडकरी जी ने। हाल ही में किसने चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता है? कोको गॉफ। कोको गॉफ ने चाइना ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एनसीईआरटी की किताबें अब किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी? तो एनसीईआरटी की अगर आपको किताबें खरीदनी हैं तो अभी अमेजन के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें सभी एनसीईआरटी की किताबें अमेजन पर उपलब्ध होंगी। लास्ट है, हाल ही में किसने नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? प्रकाश मान सिंह को। प्रकाश मान सिंह, ये नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ तक्षशिला एजुकेशन हब में। धन्यवाद।